डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके ट्यूटोरियल। अपना टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन। उसके अंदर अपन ने 3 प्रीपोजिशन के बारे में बात कर चुके हैं और उसका बेसिक इंट्रोडक्शन, प्रीपोजिशन होते क्या है, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है, मीनिंग क्या होती है प्रॉपर। अपन ने उसके अंदर देखा कि प्रीपोजिशन 2 वर्ड से मिलकर बना है, परी प्लस पोजिशन। उसके अंदर डिटेल से अपन ने डेफिनेशन भी समझा रखी है। ठीक है, अभी तक क्लास को वो नहीं देखा है तो जाइए और वो क्लास देखिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या हमारे चैनल को विजिट करें, वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे प्रीपोजिशन आपको मिल जाएगा फर्स्ट वाली क्लास। चलिए आज अपन बात करेंगे। अपन ने 3 तो पढ़ ली, अपन ने एट पढ़ा, बाय पढ़ा एंड इन पढ़ा। आज वाली क्लास में हम देखेंगे ऑन प्रीपोजिशन। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑन प्रीपोजिशन है, इसका सिंपल सा जो मीनिंग है वो रहता है ऊपर। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर, या फिर ओपन भी इसका एक सिमिलर वर्ड जिसको बोला जाता है। यानी कोई भी ऐसी चीज जो रेस्ट में है। रेस्ट में मतलब जिसके अंदर कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन चीजों के भाव में यदि किसी के ऊपर का भाव हो रहा हो, यानी वो चीज किसी के, जैसे कि मानो कि ये मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर मैंने ये मार्कर रख दिया, तो जो मार्कर का सर जो ये नीचे वाला सरफेस सरफेस एरिया है, वहां से मार्कर क्या हो रहा है, टच हो रहा है। यदि ऐसा इस टाइप से कोई भी सिस्टम बन रही है, कोई प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट के ऊपर टच हो रहा है, उसके ऊपर पड़ा है, तो वहां पे ऑन यूज करोगे। चलिए अपन फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसका यूज किया जाता है सरफेस टच के भाव में। अभी जैसे मैंने बताया, जैसे मैंने बोला देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल। बुक्स के ऊपर कितने के सॉरी, टेबल के ऊपर कितनी बुक्स पड़ी हैं? 2 बुक्स पड़ी हैं। तो टेबल के ऊपर पड़ी है, तो बुक्स का जो सरफेस है वो टेबल से क्या हो रहा है, टच हो रहा है। मैंने अभी बताया कि जहाँ पे सरफेस टच का भाव निकल रहा हो सेंटेंस में, देन आप यूज करोगे ऑन प्रीपोजिशन का। ओके, चलिए अपन बात दूसरी करते हैं, सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, जहाँ पे को का भाव निकल रहा हो। जैसे मैंने बोला मैं मंडे को गया, मैं ट्यूसडे को गया, जहाँ पे को का भाव निकल रहा हो। ध्यान रखना है, वीक के नाम के पहले हमेशा ऑन आएगा। ऑन द सेम नाइट हो गया कि उस नाइट को मैं गया। जहाँ पे जिन सेंटेंस में को का भाव निकल रहा हो, वहां पे ऑन प्रीपोजिशन का आपको यूज करना है। ओके, ये तो हो गया टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। दूसरा देखो, एक थर्ड पॉइंट, अबाउट या कंसर्निंग। अबाउट यानी कि विषय में, आप किसी सब्जेक्ट के विषय में आप बता रहे हो या किसी के संबंध में, रिलेशन में बता रहे हो, तो भी ऑन प्रीपोजिशन यूज होगा। कैसे? ही इज राइटिंग एन एसे ऑन पॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, ही इज राइटिंग एन एसे, वो ऐसे लिख रहा है किस टॉपिक के ऊपर, किस संबंध में, किस विषय पर? पॉल्यूशन। तो यहाँ पे विषय आया, इसलिए अपन ने ऑन प्रीपोजिशन का यूज करा है। ठीक है, कुछ और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जिनको ध्यान रखना है, उनके साथ में हमेशा ऑन प्रीपोजिशन ही आएगा। जैसे कि ऑन टेलीविजन हो गया, ऑन 15 मार्च हो गया, ऑन ड्यूटी हो गया, ऑन फर्स्ट फ्लोर हो गया, ऑन ए डाइट हो गया, ऑन लीव हो गया, ऑन द ग्राउंड फ्लोर हो गया। ऐसे बहुत सारे जैसे वर्ड्स हैं, उनको आपको ध्यान रखना है कि इनके साथ में ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी है जिनका आर्टिकल के साथ में भी यूज होता है, जैसे कि ए एंड द आ जाए और उसके बाद में कोई व्हीकल्स, टू व्हीलर आ जाए। टू व्हीलर मीन्स स्कूटर, मोटरसाइकिल, जैसे कोई भी आ जाए तो भी ऑन करोगे। जैसे कि वो किससे आया, ऑन द स्कूटर। ठीक है, बाइक के ऊपर बैठ के ना, तो ध्यान रखना है आपको। और अब अपन नेक्स्ट वाला पढ़ते हैं, प्रीपोजिशन। स्टूडेंट, अभी भी अपन ने पढ़ा कि जो ऑन प्रीपोजिशन होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता ना। अब अपन पढ़ेंगे, बात करेंगे इनटू प्रीपोजिशन के बारे में। इनटू प्रीपोजिशन, ठीक है। इसका सिंपल सा मैं आपको समझाता हूँ, फंडा क्या है इनटू का, बहुत ही आसान है। इनटू का मतलब है कोई मोशन वाली चीज कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, मोशन के थ्रू किसी और चीज के अंदर प्रवेश कर रहा है, एंटर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई मेंढक है, मेंढक ने जंप करके वेल में कूद गया। ठीक है, जंप करा किसके अंदर, वेल के अंदर, कुएं के अंदर मेंढक क्या करा, कूद करा। तो उसके बॉडी का जो मूवमेंट हुआ वही इनटू को शो ऑफ करेगा। अगर कोई बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है, देन अपन इन प्रीपोजिशन का यूज करते थे। लेकिन कोई भी बॉडी है वो मूवमेंट के साथ में किसी और चीज में कन्वर्ट हो रही, देन अपन इनटू का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसका जो मेनली यूज किया जाता है, मोशन इनसाइड एनीथिंग। इसका मीनिंग क्या है, मोशन इनसाइड एनीथिंग, कि इनसाइडली कोई भी चीज जा रही है किसी के अंदर, क्या करती हुई, मोशन करती हुई। जैसे कि मैंने बोला ही जंप इनटू द रिवर, उसने जंप करा किसके अंदर, रिवर के अंदर। तो उसकी बॉडी का जो मूवमेंट था वही यहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करना है। ठीक है, क्यों?
जंप का मतलब उसकी बॉडी का मूवमेंट ही होगा ना, मोशन हो रहा है उसकी बॉडी में। देन यहाँ पे अपन ने इनटू प्रीपोजिशन का यूज करा, यहाँ पे ही जंप्ड इन द रिवर, ऐसे आप लोग नहीं लिख सकते, यहाँ पे इनटू ही आएगा, ठीक है। इसका यूज वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन स्टेट टू अनदर, यहाँ पे मीडियम की जगह आप स्टेट भी लिख सकते हो, ठीक है, स्टेट भी आप लिख सकते हो। मतलब एक अवस्था से या फिर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कोई किसी भी चीज का क्या होना, चेंजमेंट होना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मैंने बोला कि ये वाले वर्ड्स जो हैं उनको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, या फिर मैंने बोला मिल्क टर्न इनटू कर्ड, जो दूध है वो दही में बदलता है। तो यहाँ पे एक अवस्था से दूसरी स्टेट में चेंजमेंट हो रहा है, और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है इसका कि इनटू का काम। और कुछ जो वर्ब हैं, वर्ब के साथ यदि आप इनटू को यूज करोगे तो उस वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि अपन देखेंगे कि ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और इसके साथ में इनटू जुड़ गया तो इसका क्या मीनिंग निकला, जबरदस्ती प्रवेश। ईट का मतलब होता है खाना, लेकिन यहाँ पे लिखा है इनटू, इनटू प्रीपोजिशन जैसे जुड़ा तो इस पूरे का मतलब एक इनटू का मतलब होता है नष्ट करना। लुक का मतलब देखना, और इनटू तो जांच करना इसका हो गया। डू का मतलब होता है ऐसे करना, और इनटू जुड़ गया तो क्या हो गया, मतलब डू इनटू अनुवाद करना। लेट, लेट का मतलब होता है चलो यहाँ पे, ठीक है, इनटू। तो इनटू जुड़ने के बाद में इन दोनों का क्या मीनिंग रह गया, परमिशन, अनुमति। सी का मतलब होता है देखना, और इनटू जुड़ गया इसके साथ में, सी इनटू, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हो गया, विचार करना। तो आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट कि ये इनटू है उसके अंदर कहाँ आप यूज करोगे, कहाँ नहीं करोगे, कौन से सेंटेंस में यूज करोगे। तो मोस्टली ये जो 3 पॉइंट मैंने लिखवाए उनको अच्छे से पढ़ लो, इनके हिसाब से लगभग मोस्टली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कोई भी चीज है वो जो मोशनली होती है, कैसे होती है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट वाला प्रीपोजिशन स्टूडेंट, अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था जो प्रीपोजिशन अपना रहता है इनटू, इनटू का कहाँ पे यूज किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता। अब अपन इस वाली क्लास में बात करेंगे प्रीपोजिशन की जो 3 इंपॉर्टेंट हैं जिनका यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता। सबसे पहले बात करते हैं बिटवीन का, कि बिटवीन का अपन यूज कहाँ करेंगे। इसका यूज आपको सिंपली पहले बिटवीन का मतलब पता होना चाहिए। बिटवीन का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मीनिंग होता है के बीच में, उसका मीनिंग क्या रहता है, के बीच में। तो इसका जो यूज किया जाता है वो टू पर्सन और टू थिंग्स के लिए होता है, के बीच में। यहाँ पे देखो ये बिटवीन का मीनिंग रहता है, ठीक है। ध्यान आपको इसमें क्या चीज रखनी है कि दो ही व्यक्ति होने चाहिए, दो ही वस्तु होनी चाहिए। अगर दो से ज्यादा है तो उसके लिए बिटवीन का यूज आप नहीं करोगे, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे एग्जाम्पल, शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर सन एंड हस्बैंड, वह कहाँ बैठी है, उसके बेटे और पति के बीच में। यहाँ पे दो ही लोग हैं, ठीक है। डिवाइड दिस मैंगो बिटवीन यू एंड मी, मैंगो को डिवाइड करो तुम्हारे और मेरे बीच में, ठीक है। तो दो व्यक्तियों का ही जिक्र हो रहा है। तो बिटवीन का यूज आपको ध्यान रखना है, दो पर्सन या दो थिंग्स के लिए होता है, के बीच में। उसके बाद अपन बात करते हैं अमोंग। या ये भी आपके डाउट रहेगा कि यदि दो से अधिक चीज आ जाए तो आप किस चीज का यूज करोगे, बिटवीन का करोगे या किस चीज का। तो उसके लिए आपको डियर स्टूडेंट अमोंग का यूज करना है। किसका यूज करना है, अमोंग का। इसका मतलब भी होता है के बीच में, लेकिन मोर देन टू पर्सन और थिंग्स, मोर देन टू पर्सन और थिंग, यदि दो से ज्यादा व्यक्ति का बात हो रहा है तब आप अमोंग का यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, डिवाइड दिस मैंगो अमोंग द चिल्ड्रन, यहाँ पे देखो अमोंग द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन क्या है, बहुत सारे बच्चों के लिए यूज हुआ है। यहाँ पे यदि मैं बिटवीन लगाऊंगा तो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ बिटवीन लगाऊंगा तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई दो व्यक्तियों की बात नहीं हो रही है। चिल्ड्रन में बहुत सारे बच्चे हो गए, जहाँ पे प्लूरल थिंग्स मोर देन टू हो जाएगी, तो वहां पे आप अमोंग का यूज करोगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक बिसाइड, आपने बाय का पढ़ा होगा, उसी प्रकार से एक बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में कहो या समीप को, उसके नियर बाय को, ठीक है। इसका यूज किया जाता है बाय द साइड ऑफ या आउटसाइड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है, गो एंड सिट बिसाइड योर फादर, यहाँ से जाओ गो, जाओ एंड सिट, बैठ जाओ बिसाइड योर फादर, आपके पिताजी के बगल में। तो यहाँ पे सिंपल सा मीनिंग ये रहा कि बिसाइड का मतलब होता है किसी चीज के समीप जाके
या फिर किसी के बगल में, ये चीज ठीक है। जैसे बाय का भी मतलब होता है सेफ्टी बाय हार्ट, ये भी कह सकते हो आप। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज है आपको मोस्टली ध्यान रखना है। बिटवीन और अमोंग का क्या यूज होता है, बिटवीन का यूज 2% के लिए होता है, अमोंग का मोर देन 2% के लिए होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट में बात करते हैं अपन कुछ और इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन के बारे में, फिर अपन अपनी क्लास को फिनिश करेंगे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी अपन ने बात कर रहे थे कुछ इम्पोर्टेंस प्रीपोजिशन बिटवीन हो गया, अमोंग हो गया, और उसके बाद बिसाइड की बात करेंगे। अब अपन बात करेंगे ऑफ प्रीपोजिशन एंड अंडर, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, इनका यूज कहाँ किया जाता है, कहाँ नहीं। देखो, ऑफ का मतलब नॉर्मली से वाले जो भी सेंटेंस है उनसे भाव हो रहा हो, रीजन कोई भी कारण बता रहा हूँ। ऑफ प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करोगे आप, कारण कोई भी बता रहा हूँ। यदि मानो कि कोई व्यक्ति है, उसकी डेथ है, वो इलनेस, डिसीज, हंगर, थर्स्ट, ग्रीफ, सैम, स्टार्वेशन से हुई हो, तो ध्यान रखना है वहां पे ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करोगे। जैसे मैंने बोला ही डाइड ऑफ इलनेस, तो आपने कौन से प्रीपोजिशन का यूज करा, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करा। ही डाइड ऑफ इलनेस। मैंने बोला ही डाइड ऑफ हंगर, ही डाइड ऑफ थर्स्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उनका ध्यान रखना है, वहां पे आप ऑफ का यूज करोगे। बाकी से का भाव निकलना चाहिए और कोई कारण बता रहा है ना, जैसे ही डाइड ऑफ फीवर, से का वो बुखार से मर गया, तो से का भाव निकल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अपन अंडर वाला देखते हैं कि अंडर का यूज कहाँ किया जाता है। अंडर का पहले तो मीनिंग ही जो रहता है उसका मतलब होता है नीचे, शाब्दिक अर्थ इसका होता है नीचे। और उनके अर्थ में आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री, अंडर द ट्री, वह कहाँ बैठा है, पेड़ के नीचे। ही वॉज सिटिंग अंडर द ट्री। तो ये ध्यान रखना है, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। क्यों आया, क्योंकि वो नीचे बैठा है, उसके नीचे के भाव में। ए राइटर इज अंडर द पब्लिशर, पब्लिशर यहाँ पे एक गवर्नमेंट अधीनता का है, ठीक है। अधीन, किसी के अधीन में काम कर रहे हो आप। अधीन का मतलब नीचे ही तो काम कर रहे हो, राइटर है वो पब्लिशर के नीचे काम करता है। जैसे मैंने बोला सी वॉज अंडर एज, लेस देन के लिए, लेस देन से कम, सी वॉज अंडर एज, से कम, लेस देन का मतलब से कम के लिए भी आप इसका यूज करोगे। तो ये अंडर हो गया और ये हो गया अपना ऑफ। तो ये स्टूडेंट, आज अपनी क्लास है जो प्रीपोजिशन का टॉपिक था वो फिनिश करते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन थे वो मैं पढ़ा चुका हूँ। और जाइए आप क्लास को अच्छे से देखिए, पिछली क्लास को भी देखिए। और अगर आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अपन एक डाउट क्लास भी लेके आएंगे जब आप बहुत सारी कमेंट करेंगे और उसके अंदर पूछेंगे कुछ क्वेश्चन। और उसके बाद अपन एक डाउट क्लास लाएंगे, लाइव क्लास लाएं या फिर रिकॉर्डेड क्लास लाएं, जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।